भाइयों, आज है तारीख 4 अक्टूबर 2025 और दिन है शनिवार, हफ्ते का आखिरी दिन है। और आज मंडियों में क्या रही है आलू को लेकर के रणनीति और चहल पहल, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां हैं और आने वाले समय में भी भारी बारिश और कहां पड़ सकती है, कौन कौन से समुद्र के अंदर विक्षोभ या निम्न दाब के क्षेत्र बन रहे हैं, जिससे किन किन स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही कहां हो रही है भारी बारिश, कौन कौन से हैं अगैती बुवाई के क्षेत्र, इस बारिश से कितना असर पड़ा है और आलू कितना लेट होगा और उसका बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब बातों पर चर्चा करने वाले। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाइयों, बात करते हैं आज के ताज़ा खबर की, जिसमें अरब सागर में चक्रवात शक्ति बना हुआ है। वो सुबह 8:30 बजे गुजरात के द्वारका से 470 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम से उठा और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है। अगर इसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है किसानों, इसकी वजह से भी अभी हल्की फुल्की बारिश हो रही है गुजरात के तटीय क्षेत्रों में, लेकिन अगर इसका थोड़ा सा भी रुख मुड़ा तो गुजरात के बहुत बड़े भूभाग में भारी से अति भारी वर्षा की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी तरह की कुछ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कई जगह पर अभी बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब की वजह से 5 से 7 यानी कल से लेकर के 7 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े भाग में भारी से अति भारी वर्षा की चेतावनी जारी की हुई है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ। आज भी किसान भाइयों, मध्य प्रदेश के इंदौर, धार, जो कि आलू का बुवाई का क्षेत्र है, यहाँ पर सुबह तक बारिश हुई है। रात को 11 बजे से लेकर के सुबह तक काफ़ी बारिश हुई है। इस बारिश की वजह से किसान भाई जो आलू की बुवाई चल रही थी उन खेतों में, हालांकि नुकसान के आकलन की अभी बात नहीं करेंगे, नुकसान की तो बारिश होने के बाद, बुवाई के बाद जब भी बारिश होती है नुकसान तो होता ही है, उसका कितना आकलन है वो बाद में करेंगे। लेकिन अभी की बात यह है कि नई जो बुवाई है वो कम से कम 20-25 दिन अब देरी से होगी। यानी कि पंजाब में आलू देरी से आ रहा है, अन्य जगह से आलू आया नहीं, उत्तर प्रदेश में आलू लगा नहीं, MP में आलू लग नहीं रहा है। इसकी वजह से किसान भाइयों निश्चित रूप से कोल्ड में रखे आलू को अच्छा भाव मिलेगा, इसकी संभावना तो पूरी की पूरी है ही। लेकिन देखना यह है कि आलू के भावों को जो रोका जा रहा है बढ़ने से, वो कितने दिन तक और दबाया जा सकता है, ये प्रश्न वाला चिन्ह है। इसका उत्तर ढूंढने से हमें नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हम भी देखते हैं कितने दिन इस भाव को दबा के रखा जा सकता है। इसका उपाय यही है किसान भाइयों कि आलू हमें उतना ही करना है जितनी मार्केट में डिमांड है। सभी किसान भाई ईमानदारी से कम 20% आलू को इस साल कम लगाए, तो देखना फिर ये जो मंदड़िए हैं इन पे तो मार पड़नी है। और आपकी भी जो है ना बूझ, किसी व्यक्ति की भगत, किसी व्यक्ति की बूझ, किसी का मान सम्मान, किसी की जो है ज़रूरत जब होती है, जब हम उसके जो है वो जिसकी डिमांड है वो आपके पास आए, आप अपने माल को लेकर के उनके पास जाएंगे और उनसे अनुनय विनय करेंगे कि भाई ये बिकना चाहिए, तो वो आपका फायदा नहीं सोचेगा। अभी आज सब लोग ये कहते हैं कि किसान के लिए सरकार बहुत सारी काम कर रही है, किसान को सब्सिडी दे रही है, किसान को लोन दे रही है, किसान को तमाम सुविधा दे रही है, फिर भी किसान तो ऐसे ही करता है। ऐसे लोगों का मानना है, व्यापारी लोगों का या आड़ती लोगों का, लेकिन ये नहीं पता कि आप तो नुकसान की भरपाई किसान वैसे कर लेते हो, लेकिन किसान पर जो कुदरत की मार पड़ती है उसकी भरपाई किसान कहाँ से करता है, ये कोई बताएगा क्या? इस दर्द को कोई महसूस करके देखेगा क्या? अभी हमारी भी फसल, किसान भाई धान कटे हुए पड़े थे, पानी में पल रहे तालाब की तरह, है ना, और बाजरा कटा हुआ था वो सड़ गया, वो मिलना नहीं है, और इससे पहले वाला भी जो बाजरा था वो भी सड़ गया था। तो ये हम हंसते हंसते इस दर्द को स्वीकार करते हैं, हमारे किसान भाई भी स्वीकार करते हैं। इस दर्द को आप समझ को बैठ एक बार जो है अंदर महसूस करके देखिए, तब समझ में आएगा कि किसान का दर्द बड़ा है या किसान को जो राहत मिल रही है बड़े। ये किसान को कोई राहत नहीं चाहिए, कोई सम्मान निधि नहीं चाहिए, बस किसान का जो माल आ रहा है ना उसको सम्मान से बिकवा दीजिए, तो किसान अपने आप खुश हो जाएगा, अपने आप समृद्ध हो जाएगा। ये सब बेकार की बातें हैं किसान भाइयों, लोग करते हैं। आज किसी ने कही तो मेरा दर्द मेरा छलका, मैंने कह दिया। पूरी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से में बारिश हुई है। बनारस में ज़बरदस्त बारिश हुई। बनारस में ये समझ लीजिए, वाराणसी में जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वहाँ पर और हॉस्पिटल है वहाँ पर एम्बुलेंस डूब गई, इतना पानी भर गया, इस तरह की खबरें हैं। आज ही ये हुआ है किसान भाइयों। तो वहाँ पर भी बहुत बड़ा क्षेत्रफल ऐसा है जहाँ पर अगैती बुवाई होती है, उस सब की बुवाई जो है रुक जाएगी
और नुकसान के आकलन की बात बाद में करेंगे किसान भाइयों, अभी नहीं कुछ भी कहा जा सकता। आज कानपुर, वाराणसी मंडी में, प्रयागराज में भी बारिश हुई है और इन मंडियों में धीरे धीरे रेट आज बढ़ते हुए दिखाई दिए। हालांकि वाराणसी मंडी में आज सुबह बारिश हो रही थी, बारिश के होते बिक्री नहीं हो रही थी, इसलिए थोड़ा से रेट सहमे हुए थे, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर रेट बढ़ के ही बिक्री होगा, ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बात करें किसान भाइयों साउथ क्वालिटी के आलू की, तो वो जो आगरा में इसकी अब और डिमांड बढ़ेगी और रेट बढ़ने के चांस इसलिए और बढ़ जाते हैं कि मध्य प्रदेश का जो आलू है वो सबसे पहले निकल करके साउथ में ही जाता था और वहाँ पर इस समय जो है बुवाई स्टॉप हो चुकी है। बारिश की वजह से और 15-20 दिन बिल्कुल बुवाई नहीं होगी, 25 दिन भी नहीं हो तो कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे में आगरा के जो डिमांड है आलू की, वो जो कभी भी अब लास्ट तक भी कम होने के कोई चांस नहीं है। जब वहाँ आलू नया आएगा तभी हमारे यहाँ पे भी आलू नया आएगा। अब अगैती और पिछैती फसलों में बहुत ज़्यादा अंतर आने वाला नहीं है, लगभग सही एक ही समय से ये फसलें आएंगी, क्योंकि अब जो मुख्य फसल की बुवाई है वो इस बरसात के बाद वो भी प्रारंभ हो जाएगी और जो अगैती आलू की बुवाई करते हैं वो लोग भी खुदाई अब अगैती करेंगे, बाकी बुवाई तो अब एक साथ ही होनी है। किसान भाई उत्तर प्रदेश में की से खबर ये भी है कि यहाँ पर तिलहन, दलहन और खरीफ की प्रमुख अनाज जो कि धान वगैरह हैं, इनकी बुवाई के रकबे में काफ़ी वृद्धि हुई थी, इस साल दर्ज की गई। 16 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में धान की बुवाई हुई। 41.93 लाख हेक्टेयर से बढ़कर धान जो है 55.46 लाख हेक्टेयर में धान हुआ। मक्का 6.36 से बढ़कर 7.01 लाख हेक्टेयर में हुआ। कपास 7,000 से बढ़कर 18,000 हेक्टेयर में हुई। अगर कुल मिला की बात की जाए 2024 में 65.74 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2025 में 82.62 लाख हेक्टेयर में खरीफ की फसल की बुवाई हुई है। भारत दुनिया, एक बात आश्चर्यजनक किसान भाइयों और मैं बताने वाला हूं आपको, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दलहन यानी दाल का उत्पादक देश है। इसके बावजूद भी किसान भाइयों भारत सबसे बड़ा दाल का आयातक भी है, यानी कि हमारी इतनी बड़ी ज़रूरत है कि हम सबसे ज़्यादा उत्पादन करने के बावजूद भी अपनी आपूर्ति अपनी नहीं कर पाते और 15 से 20% गत वर्ष जो इस दलहन के आयात में वृद्धि दर्ज की गई है, सरकार ने इसको संज्ञान में लिया, इसको चुनौती के रूप में लिया है और इस चुनौती से निकलने के लिए केंद्र सरकार ने दलहन आत्मनिर्भर मिशन 2025 से 2031 की शुरुआत कर दी है। इसको मंजूरी मिल गई। बेहतर बीज की उपलब्धि 126 लाख क्विंटल प्रमाणित भूमि पर 370 लाख हेक्टेयर, किसान भाइयों माफ करना, जो बीज की उपलब्धि है वो 126 लाख क्विंटल और भूमि का जो कवर करना है वो 370 लाख हेक्टेयर और मुफ्त बीज किट इसमें 88 लाख किसानों को वितरित की जाएंगी और 100% सरकारी खरीद की जाएगी। तो इस तरह से आत्मनिर्भर, हम दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाए, इसकी योजना उत्तर प्रदेश सरकार में लागू की गई है। इसके अलावा किसान भाइयों उत्तर प्रदेश में रबी की फसल के लिए खाद्य वितरण की व्यवस्था में सुधार करने के आदेश जारी हो गए। इसके लिए खाद्य समितियों पर खाद भेजा जा रहा है। वितरण व्यवस्था में लाइन लगने वाली जो परिपाटी थी उससे बचने के लिए समिति का गठन किया गया है और इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो उप निबंधक और उप आयुक्त श्री रत्नाकर सिंह जी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हो गया है और जो कंप्यूटरीकृत समितियां हैं उनमें ऑनलाइन पर्ची के माध्यम से नंबर लग जाएगा और उसके माध्यम से आपको टाइम और समय बता दिया जाएगा और उस तरह से खाद्य वितरण हो जाएगा। ये किसान भाइयों किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबरें थी। इसके अलावा आप बात करेंगे आलू के भाव किलो कर। दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 149 से 151 गाड़ी ही थी और 51 बैलेंस थी। रेटों में कोई खास परिवर्तन नहीं दिखा। बाराबंकी मंडी में 1250 के आसपास चिपसोना, हॉलैंड 1450 रुपये और राजेंद्र वन 1150 रुपये के अधिकतम रेट के साथ बिक्री हुआ। वहीं हल्का आलू 100 रुपये कम के रेट से बिक्री होता है। किसान भाइयों बाराबंकी से निकासी की अच्छी खबरें आ रही हैं। यहाँ पर करीब 53 से लेकर के 55% की निकासी की संभावना बताई जा रही है। उसके अलावा 15-20% बीज भी होता है। इस तरह से आने वाले समय में बड़े आराम से आलू निकल जाएगा। साथ ही आलू की पूर्ति हो जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। कानपुर में 40 से 45 गाड़ियों की आज आमद थी। किसान भाइयों 37 स्थान पर छट्टा आलू 10 से 11.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। हालांकि बारिश होने लग गई थी।
गुल्ला 10 से के 10.5 रुपये किलो के आसपास, सुपर क्वालिटी का हल्का 8 से 9 रुपये किलो, किर्री 4 से 7 रुपये किलो, हाइब्रिड 9 से 10, चिपसोना 10 से 12.5, सीनाथ 12 से 14, कंचन 11 से 12, सिंदूरी और लॉकर 12 से 13, हॉलैंड 14 से 14.5 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का हल्का 11 से 13 रुपये किलो बिका, और सिंदूरी और लॉकर का बीजा 8 से 12 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वही बात करें वाराणसी मंडी की, यहाँ पर 14 से 15 गाड़ियाँ आज थी, बारिश हो रही थी। 37 आलू 10 से 12 रुपये किलो, आगरा का गुल्ला 11 साढ़े 11 रुपये किलो, कंचन लाल आलू में 11 से 12.5, सिंदूरी लॉकर 12 से 13 और हॉलैंड 14 से 15 और 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें किसान भाइयों जयपुर की, 85 प्लस गाड़ियाँ किसान भाइयों, 10-15 गाड़ियाँ बैलेंस भी बताई गई। और सुपर क्वालिटी का 37 आलू VVIP 13 से 14 रुपये किलो, जातर आलू 9 से 12 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 8 से 9 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वही हाइब्रिड आलू 9 से 11, 302 साढ़े 11 तक बिक्री हुआ। हॉलैंड 14 से 15, हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो के रेट से जयपुर मंडी बिक्री हुआ। जोधपुर में 8 से 10 गाड़ियाँ किसान भाइयों, 12 से 13 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का आलू हल्का 9 से 11, हाइब्रिड 8 से 10 रुपये किलो। अलवर मंडी में 10 से 12 गाड़ियाँ हैं, 12 से 13 रुपये किलो। 37 में सुपर क्वालिटी का हल्का 10 से 11 और हाइब्रिड 7 से 10 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें मुंबई मंडी की, मुंबई मंडी में आज 49 बड़ी गाड़ी 4 टेम्पो मिलाकर के 53 गाड़ियों में 26,157 पैकेट की आमद थी। 37 में आलू 17 से 18 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का हल्का 14 से 16 रुपये किलो, शुगर फ्री आलू 15 से 16 रुपये किलो। गुजरात का एलआर और एमपी का ज्योति 16 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। कल की बैलेंस भी किसान भाइयों 19 गाड़ियाँ थी, जिसमें यूपी की 13, गुजरात की 5 और एमपी की 1 गाड़ी थी। हल्की क्वालिटी का आलू 100 से 150 रुपये कम इस सुपर क्वालिटी के से बिक्री होता है। बेंगलोर मंडी में 26,600 पैकेट की आमदनी थी आज, और 19 से 20 रुपये किलो सुपर VVIP क्वालिटी का आगरा का आलू बिक्री हुआ। वही हल्की क्वालिटी का 16 से 18 रुपये किलो। चेन्नई मंडी में 16 से 17 गाड़ियाँ थी, 19 से 20 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू हल्का 15 से 17। मदुरई मंडी में 21 से 23, हल्की क्वालिटी का 19 से 20, यानी कि मदुरई और तिरुचि मंडी में कल के ही भाव थे। तिरुचि मंडी में 21 से 22, हल्की क्वालिटी का 19 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं बात करें इंदौर मंडी की किसान भाई, 5 से 6,000 पैकेट की आमदनी थी इंदौर मंडी में। यूपी की भी 3 से 4 गाड़ियां हैं, और यूपी का आलू 9 से 12 रुपये किलो, एमपी का 9 से 11 रुपये किलो। ज्योति राशन का और चिप्स क्वालिटी का ज्योति 14 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।